अक्सर आपने पुलिस वालों को अपराधियों के पीछे दौड़ते देखा होगा, उन्हें मजे चखाते देखा होगा, मैदान में खदेड़ते देखा होगा। लेकिन पुलिस की ड्यूटी के बाद गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले पुलिस ऑफिसर कम ही देखे होंगे। अयोध्या की एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ डीआईजी कार्यालय में तैनात दारोगा रणजीत यादव इस वक्त सबके लिए मिसाल बने हुए हैं। ड्यूटी पूरी करने के बाद बचे हुए समय में वो मलिन बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कल तक भीख मांगा करते थे, आज इनके हाथ में कॉपी, किताबें और पेंसिल है। इतना ही नहीं, रणजीत यादव इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब तक आपने पुलिस को अपराधियों की नाक में नकेल कसते हुए देखा था। पुलिस का डंडा और अपराधी की कमर, आगे आगे अपराधी और पीछे पीछे पुलिस। लेकिन इन तस्वीरों से परे एक अनोखी तस्वीर सामने आई है अयोध्या से, जहां एक पुलिस ऑफिसर ऐसे भी हैं जो अपराधियों को खदेड़ने के साथ साथ गरीब बच्चों के लिए मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर ना सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, बल्कि इनकी कोशिशों ने उन बच्चों के हाथ में कॉपी किताबें थमा दी हैं जिनके हाथ अब से पहले भीख मांगने के लिए लोगों के आगे फैला करते थे। अयोध्या पुलिस विभाग में दरोगा रणजीत यादव की तारीफों के किस्से हर तरफ हैं। डीआईजी कार्यालय में तैनात दरोगा ड्यूटी के बाद बचे हुए वक्त में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, जबकि रक्तदान, पौधारोपण, पशु पक्षियों की सेवा जैसे कामों में वो पहले से ही अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। दरोगा रणजीत यादव का कहना है कि उनका ये स्कूल अयोध्या के खुर्जा कुंड के पास स्थित जयसिंहपुर वार्ड की मलिन बस्ती में नवंबर 2021 से चल रहा है। इस समय स्कूल में 65 बच्चे पढ़ने आते हैं। जी हाँ, जब मेरी कोतवाली अयोध्या में ड्यूटी थी तो मैं देखता घाटों पर जो वहाँ बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया कि कहाँ आप लोग रहते हैं, क्यों करते हैं इस तरह से, तो वो बताया नहीं। लेकिन जब काफ़ी प्रयास किया तो लोगों ने बताया कि ये लोग जयसिंहपुर वार्ड है, वहाँ पे खजला कुंड के पास ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पर मैं मोटरसाइकिल अपने गया एक दिन शाम को, उनके गार्जियंस को बुला करके उनसे बातचीत किया कि आप लोग इस तरह से जो बच्चों को भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सर, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग जरूर पढ़ाना चाहते। हमने कहा कि हम अगर आपको कल से पढ़ाना शुरू करते हैं तो कैसे लगेगा? वो लोग सहज तैयार हुए। फिर दूसरे दिन में कापी, कलम, पेंसिल, रबर, कटर बिछाने के लिए दीवार इत्यादि, ब्लैक बोर्ड लेकर के वहाँ पर पहुँचा और बच्चों के लिए ये अपना स्कूल की शुरुआत किया कि ये बच्चे जो इस अंधेरी दुनिया में है, भिक्षावृत्ति की दुनिया में है, इस खाई से इनको निकालने के लिए अभी इसमें बच्चे 50 से 60 तकरीबन हैं। शुरुआत में बच्चे कम थे, लेकिन धीरे धीरे गार्जियंस को मोटिवेट किया, बताया कि जो भिक्षावृत्ति है इससे आपको 100-200 रुपये दिन भर में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको शिक्षा, अगर अपने बच्चों को शिक्षित कर लेंगे तो आपको ये जिंदगी भर के लिए उजियारा देंगे और आगे ले जाएंगे। कहीं कहीं अगर कुछ बन जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते तब भी इनके मन में एक जागरूकता फैलेगी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, स्वच्छता के प्रति। जो अच्छे चीज हैं उनमें ये लोग आगे बढ़ेंगे, न कि इस अंधेर। और मेरी ड्यूटी रहती है, व्यस्त समय रहता है, लेकिन इसकी मैं सुबह सवेरे पहुंच जाता हूं उनको बीच में 6 बजे से लेकर कभी 7 बजे। तो मेरी ड्यूटी टाइमिंग 10 बजे ऑफिस में है, तो उसके पूर्व ही मैं उनको पढ़ा करके वापस चला जाता हूँ। अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए जो भी कुछ काम करता हूँ, सामाजिक कार्य, रक्तदान करना, पौधारोपण करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना और स्कूलों कॉलेजों में जाकर के लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति, सुरक्षा के प्रति, तमाम इस तरह से मैं कहानियाँ लिखता हूँ। मेरी कहानियाँ आकाशवाणी फैजाबाद और लखनऊ से कई बार प्रसारित हो चुकी हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इन बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। इन बच्चों की हालत देखकर दारोगा रणजीत ने इन्हें फ्री में शिक्षा देने का संकल्प किया। ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए उन्होंने अपना स्कूल शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाई की सामग्री जैसे कॉपी, किताबें, कलम, स्लेट, चौक, रबर, दूसरी अध्ययन सामग्री भी दारोगा रणजीत अपनी जेब से खरीद कर देते हैं। साथ ही साथ वो अभिभावकों को जागरूक भी करते हैं कि शिक्षा से ही उनकी गरीबी दूर हो सकती है। वाकई हमारे आसपास ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर इन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, जिनके सर पे न छत है न पढ़ाई के लिए पैसे हैं। दरोगा रणजीत यादव अपने आप में समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं। अखबारवाला के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।